सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो हम अपने इस साल के जो साइंस में चैप्टर है क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको कंप्लीट करेंगे। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण में करना, किसी चीज़ को नियंत्रण में करना। और कोऑर्डिनेशन मतलब होता है ना कि दो म्यूजिशियंस एक साथ या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एक साथ म्यूज़िक बनाए तो वो ऐसे बजाएंगे ना कि दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा, ना ही कोई एक आगे भागेगा नहीं कोई पीछे भागेगा, दोनों बराबर में रहेंगे, वो कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन इस बार हम इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे बॉडी में होता है, कैसे होता है, कैसे प्लांट्स में होता है। ठीक है, कंट्रोल में किसी को नियंत्रण करना, कोऑर्डिनेशन एक साथ काम करना। तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे हमारे पास आ गया स्टिमुलस, स्टिमुलाई कर देते हैं इसको। द चेंज इन एनवायरनमेंट to which our body responds or react। ठीक है, इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज जो ऑर्गेनिज्म को रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई गर्म चीज़ है और मैं उसे छू रही हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मेरे यहाँ पे सेंसेस नहीं है, मुझे पता नहीं चलेगा। पता चलेगा, मैं छू रही हूँ तो ये फिर हाथ मेरा हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि मेरा बॉडी काम नहीं करता, यहाँ गर्म है, मेरा हाथ लगा दिया और मेरा हाथ जल रहा है। नहीं, मैं यहाँ से हाथ हटा लूँगी, वहाँ पे स्टिमुलाई है। चेंज इन एनवायरनमेंट क्या आया कि वहाँ पे एक गर्म पतीला है, उस पर मैंने हाथ रख दिया था और फिर मैंने रिएक्ट कर दिया उस पर हाथ हटा के। ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? वर्किंग ऑफ टू और मोर बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट टू परफॉर्म वो जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए, बट इन ए पर्टिकुलर मैनर। जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का ही बताया था, वो लोग पियानो बजा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो कुछ और नोट्स बजाएगा, दूसरा कुछ और नोट्स बजाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि कोई एक जल्दी बजाएगा तो कोई एक धीरे बजाएगा, दोनों बराबर से बजाएंगे, एक सिस्टमैटिक मैनर में बजाएंगे। वैसे ही कोऑर्डिनेशन में होता है कि टू और मोर बॉडी ऑर्गन का एक साथ काम करना है सिस्टमैटिक मैनर में। इसमें हम किस में पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन? स्टिमुलाई में, स्टिमुलाई से कि अगर वो कुछ होता है, इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे एक सिस्टमैटिक मैनर में, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। स्टिमुलाई में बहुत तरीके के होते हैं, जैसे टच से हो जाता है, हम कोई प्लांट को टच करते हैं, कोई प्लांट में मतलब जैसे हमारे पास एग्जांपल है टच मी नॉट, मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा जिसको हम छुई मुई कहते हैं, उसके पत्ते ना ऐसे खुले खुले होते हैं, उसको जैसे हम टच करते हैं ना तो वो आपस में बंद हो जाते हैं। ये उसने रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्स है उसका ये कि वो बंद हो गया। ठीक है, और दूसरा अगर हम देख ले सनफ्लावर को, सूरजमुखी कैसा है? सनफ्लावर है ये, जहाँ जहाँ सूरज जाता है वहाँ वहाँ ये भी मुड़ जाएगा, तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। सूरजमुखी किसकी तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है? लाइट की तरफ। तो लाइट हमारा हो गया स्टिमुलाई। और जो हमारा टच मी नॉट प्लांट था वो किसकी तरफ कर रहा है रिस्पॉन्ड? टच की तरफ। तो टच हमारे पास स्टिमुलाई हो गया। ठीक है, और एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट्स में कैसे हमारे पास प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे पेड़ कटे हैं लेकिन प्लांट में ब्रेन नहीं होता। पेड़ कटे हैं तो किसी को ब्रेन दिखा नहीं, किसी को सीएनएस दिखा नहीं, कुछ था ही नहीं। तो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट्स में ब्रेन नहीं है, प्लांट्स में स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, प्लांट्स के पास ब्रेन नहीं है, मतलब नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन प्लांट्स के पास हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स उनके चारों नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये प्लांट्स जो रिस्पॉन्स करेंगे स्टिमुलाई के, स्टिमुलाई अगर है तो उसमें अगर वो रिस्पॉन्स करेंगे तो इन सब के कारण करेंगे। और भी होते हैं लेकिन अभी हमारे पास इतने हैं।
लेकिन जब एनिमल्स में होता है तो उसमें तो ब्रेन काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड भी काम करते हैं, हमारे 5 सेंसेस काम करते हैं, आइज़, नोज़, ईयर, टंग, स्किन, और उसके बाद हमारे पास हॉर्मोन्स भी काम करेंगे उसमें। प्लांट्स के पास सिर्फ हॉर्मोन्स होंगे, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब मिला के और हॉर्मोन्स भी होंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं प्लांट्स के सिस्टम के बारे में। तो स्टिमुलाई प्लांट्स में ना अलग अलग तरीके के होंगे। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 तरीके के स्टिमुलाइज आ सकते हैं, ट्रोपिज्म एंड नेस्टीज। ठीक है, ट्रोपिज्म में हमारे पास आएगा लाइट, जब प्लांट लाइट से रिस्पॉन्स करता है, वाटर, जब वाटर से रिस्पॉन्ड करता है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी के बाद हमारे पास आ गया टच। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक और आते हैं केमिकल्स। ठीक है, ट्रोपिज्म ये सब तरीके हैं, और ट्रोपिज्म और नेस्टीज दोनों में यही अंतर है कि ये डायरेक्शनल होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ स्टिमुलस हो और जहाँ स्टिमुलाई हो वहीं से ये रिस्पॉन्ड करे, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। ये नॉन डायरेक्शनल है, इनका डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास आता है टच एंड लाइट। ठीक है, पहले हम इन सब हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। ऑक्सिन हमारे पास ग्रोथ हार्मोन टाइप का होता है, ये जहाँ रहेगा वहाँ की ग्रोथ करेगा, और इसको ना शेडी सेल डिफरेंशिएशन, सेल इनलार्जमेंट, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब में मदद करता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है गिबरेलिन, वो हमारे पास डोरमेंसी को ब्रेक करने में मदद करता है। डोरमेंसी क्या होती है? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है कि एक बर्ड है, बर्ड मतलब कली है, जब तक वो कली है तब तक वो डोरमेंसी में है, लेकिन जब वो फूल बन गया तो उस ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी हो गई। मतलब जब तक वो कली है तो अपने अंदर वो जो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, जो भी कर रहा है, तब तक वो है। लेकिन जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, अब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाते हैं तो वो फूल कली खिल जाती है, तो वो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी हो जाती है। तो गिबरेलिन हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में काम आता है, और ये काम ऑक्सिन्स के साथ करता है, वर्क विद ऑक्सिन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से हम समझ सकते हैं सेल डिवीज़न में मदद करेगा ये, रिपनिंग ऑफ फ्रूट के बनने में। ठीक है, मतलब इन तीनों का काम लगभग ग्रोथ करना होता है। ठीक है, जैसे इसमें और है कि डिलेइंग द एज ऑफ लीव, मतलब पत्तों को जल्दी सूखने से बचाना, पत्तों की एजिंग होने से बचाना, सेल डिवीज़न और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इन सब में साइटोकाइनिन हमारी मदद करता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड इसका जस्ट उल्टा होता है, ऑक्सिन का इन सब का जस्ट उल्टा एब्सिसिक एसिड होता है। जैसे कोई इंसान जन्म लेता है तो उसको मरना पड़ता है, कोई जानवर जन्म लेता है तो उसको मरना पड़ता है, कोई एक मशीन बनती है तो उसका एक टाइम आएगा कि वो ख़राब हो जाएगा। वैसे ही अगर ये स्टार्ट हुआ तो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ चाहिए, जो हमारे पास है एब्सिसिक एसिड। डोरमेंसी प्रोमोटर, ठीक है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है। स्टॉप दी ग्रोथ, प्लांट के पार्ट को ग्रोथ को स्टॉप करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हार्मोन्स के बारे में, जिसके कारण प्लांट्स में मूवमेंट देखने को मिलती है, और ये इंसान और
प्लांट्स, दोनों इंसान मतलब जानवर और प्लांट्स दोनों को देख के जो मेन बेसिक डिफरेंस हम देख सकते हैं ना कि प्लांट्स अपने जगह से मूव नहीं करता, लेकिन एनिमल्स कर सकता है। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकता है, लेकिन प्लांट्स नहीं कर सकता। प्लांट सिर्फ प्लांट पार्ट्स को मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जैसे लीव्स हैं मूव कर जाती हैं, फ्लावर्स हैं मूव कर जाते हैं मतलब गिर जाता है, और फ्रूट की ग्रोथ होती है, फिर स्टेम ग्रोथ होता है, शूट ग्रोथ का ग्रोथ होता है, रूट्स की ग्रोथ होता है, उनके ग्रोथ होते हैं एक जगह से। वो पार्ट्स को मूव कर पाता है, वो पूरे प्लांट को या ट्री को मूव नहीं हो पाएगा, लेकिन एनिमल्स अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो ये हो गया हार्मोन्स के बारे में, जिसके कारण प्लांट्स में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इस सारे स्टिमुलाई के बारे में, ठीक है। लाइट से तो हमारा हो गया फोटोट्रॉपिज्म, हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। जैसे हमारी लाइट की बात हुई, हमारे पास आ गया फोटोट्रॉपिज्म। अगर वो ट्रॉपिज्म लाइट है, प्लांट अगर लाइट की तरफ रिएक्ट कर रहा है तो उसको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे। मतलब कोई भी स्टिमुलस की तरफ रिएक्ट कर रहा है तो, और रिएक्ट नहीं, अब रिस्पॉन्ड बोलेंगे क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। कोई भी स्टिमुलस की तरफ वो रिस्पॉन्ड करता है तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, या उसकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो नेगेटिव बोलेंगे। अगर वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, अगर नहीं करता है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। कोई भी प्लांट है, ये प्लांट ये ऊपर क्यों जाता है, कोई भी प्लांट है तो वो ऊपर ही क्यों जाता है, सन के कारण। सन जहाँ जहाँ जाएगा उस साइड उस प्लांट्स की ग्रोथ होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं इसको। और वही देखा है ना कि जैसे है तो ग्रेविटी भी, तो ग्रेविटी क्यों नहीं प्लांट्स को नीचे खींच लेती है, लेकिन ये बात है सन की। सन ऐसे है, ऊपर है, जहाँ जहाँ है वो उसी तरफ वो प्लांट्स खड़ा होते जाएगा। फोटोट्रॉपिज्म, मान लेते हैं कि कोई एक पॉट है, ठीक है, ये उसके लीव्स हैं, ठीक है। यहाँ सन है, अगर ग्रोथ ऐसे होगी ऊपर, अगर हमने इस पॉट को सुला दिया, पहले तो ऐसे रहेगी, ठीक है, सन है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब जिस साइड सन होगा प्लांट की ग्रोथ वहीं होगी। और यहाँ जो ये रूट्स है, पहले तो रूट्स ये नीचे थी, लेकिन रूट्स अब जस्ट इसके अपोजिट जाने लगेगी, ठीक है। अब फिर हम इसको सीधा कर देंगे तो थोड़े दिनों बाद फिर से यही वाला स्टेट हमको देखने को मिल जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्लांट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होते हैं, मतलब वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये किसके कारण हो पाता है, ऑक्सीजन्स के कारण होता है। ऑक्सीजन्स क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन्स को पसंद है शेडी रीजन, वो शेडी रीजन में ऑक्सीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए प्लांट्स जो हमारे पास है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। लाइट का हो गया। हम फिर करते हैं वाटर के बारे में। वाटर को हम कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। रिएक्ट किसकी तरफ कर रहे हैं, अब रिस्पॉन्ड किसकी तरफ कर रहे हैं, वाटर की तरफ। मान लीजिए यहाँ प्लांट है, ये इसका रूट है, ठीक है। यहाँ अगर उसको पानी मिलेगा तो ये नीचे जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से पानी हटा के हम पानी अगर यहाँ लगा दें, यहाँ अगर पानी डाल दें, तो अब इसकी ग्रोथ इस साइड होने लगेगी, नीचे ना जाके प्लांट्स के रूट्स इसके तरफ जाने लगेंगे। और हाँ, ऑक्सीजन्स हमारे पास स्टेम्स में, रूट टिप्स में पाए जाते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ हो पाती है, ठीक है। अब पानी जब तक नीचे था तो ये नीचे जा रहे थे, लेकिन अब पानी हमने साइड में रख दिया, तो ग्रोथ कहाँ करेगा, रूट्स पानी की तरफ।
मतलब ये हमेशा हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाएगा। ये भले ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा हो, लेकिन अगर इसको यहाँ पानी मिलेगा तो ये रूट्स इसकी तरफ मुड़ जाएंगे। तो हमारे पास प्लांट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं, बट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अगर हम वाटर की बात करते हैं, अगर यहाँ से पानी हटा दो तो फिर ये नीचे ग्रो करने लग जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे पानी हम लगा दे रहे हैं तो इसकी तरफ चला जाएगा। मतलब पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और जियोट्रोपिज्म हम अगला ग्रेविटी के ही बारे में पढ़ेंगे। अब जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, हमने देखा एक प्लांट है, रूट्स नीचे हैं, पार्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है तो ये फोटोट्रोपिज्म शो करेगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, बट और इसके रूट्स नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेंगे। अगर ऊपर वाले पार्ट को हम देखें तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट रूट्स पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। मतलब रूट्स नीचे जा रहे हैं, ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास जियोट्रोपिज्म हो जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर हम इसमें बात करें तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। ये हमारी बात हुई ग्रेविटी की। ग्रेविटी के बाद हम आते हैं केमिकल्स पे। टच का हम लास्ट में करते हैं। केमिकल्स, जब मैंने आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ाया था, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में, तो मैंने बताया था फ्लावर है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ये हमारे पास इसकी ओवरी है, ठीक है। जब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को बनाने लग जाएगी, एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ ही रिप्रोड्यूस होकर आती है। जैसे प्लांट है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्लांट्स में, अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आया तो केमिकल रिलीज़ होगा। अगर ये पोलन ग्रेन्स इस फीमेल को चाहिए तो वो ले लेगी, नहीं चाहिए तो रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा पोलन ग्रेन आ गया, फिर केमिकल रिलीज़ होगा, इसको लगेगा कि नहीं अब ये पोलन ग्रेन सही है, तो फिर ये ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, और फिर मेल गैमेट आ जाएगा। तो यहाँ बस यही है कि केमिकल रिस्पॉन्स हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिस्पॉन्स हुआ, तब इसको यहाँ पे ट्यूब बनाने का मौका मिला। इसको नहीं मिला था लेकिन इसको मिल गया, क्यों? क्योंकि केमिकल रिस्पॉन्स के कारण हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं टच की, और केमिकल उसको कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। अब हम बात करेंगे थिग्मोट्रोपिज्म की। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? टच की तरफ रिस्पॉन्स देते हैं वो लोग, जैसे टेंड्रिल्स हैं। क्लाइंबर्स नाम सुना है हमने, क्यों कैसे क्लाइंब करते हैं? क्योंकि वो किसी को टच करते हैं, वो किसी के पास आते हैं, मतलब किसी के टच में हमने ले लिया। जैसे यहाँ पे कोई लकड़ी है और यहाँ पे कोई पेड़ है, जाके इस पे टच हुआ तो फिर ये आगे जाके इस पे को पकड़ के आगे जाके ऊपर क्लाइंब करने लग जाएंगे, ठीक है। जिससे ये टच करते हैं अपने आप को, उससे जाके क्लाइंब करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हम टेंड्रिल्स लेते हैं क्योंकि प्लांट्स में टेंड्रिल्स होते हैं, उसकी मदद से वो आगे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं बिटर गार्ड, करेला, या फिर बॉटल गार्ड, लौकी। इसमें क्या होता है? टेंड्रिल्स होते हैं, फिर जिसको वो टच करते हैं उसके साथ आगे ग्रो करने शुरू कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ ट्रोपिज्म का, जो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल मतलब डायरेक्शनल थे। अब हम बात करते हैं नेस्टीज का।
जो डायरेक्शनल नहीं होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा, जिसमें हम बात करें टच की और फिर हम लाइट की बात करेंगे। इसको हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट, और जो मूवमेंट होती है उसको हम नेस्टीज कहते हैं। ठीक है, टच की हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा थिग्मोनेस्टी, अब उसमें इस टच में क्या अंतर है, इस टच में क्या अंतर है, ये प्लांट खुद टच कर रहा है लेकिन हम इसमें प्लांट्स को टच करेंगे। दूसरी में आता है फोटो नेस्टी। ठीक है, थिग्मोनेस्टी ये था। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास टच मी नॉट। ठीक है, जिसको हम टच करते हैं, जैसे ये है प्लांट, इसी तरीके का लगभग होता है। ठीक है, अभी ये पत्ती इसकी खुली हुई है, जब इसको कोई टच करेगा तो ये आपस में बंद कर जाते हैं, इसको हम कहते हैं टच मी नॉट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये प्लांट था ना, मतलब हाँ ये जो प्लांट था, प्लांट की पत्तियाँ जो यहाँ पे जो टच करने से ना यहाँ के जो वाटर है वो दूसरे साइड मूव करके चले जाते हैं, तो ये सिकुड़ जाते हैं थोड़ा सा। और जब जब स्टिमुलाई चला जाता है वहाँ से, तो फिर जो वाटर जो दूसरी जगह गया था वो यहाँ पे वापस आ जाता है। ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के जो वाटर होते हैं वो दूसरे साइड चले जाते हैं, इसलिए ये बंद हो जाते हैं। तो ये तो था हमारे पास टच मी नॉट, थिग्मोनेस्टी, जिसमें हम वो टच की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द टच। अब बात करें हम फोटोनेस्टी की, तो ये होता है रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द लाइट। एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास होगा मून फ्लावर। मून फ्लावर, ये फ्लावर क्या है कि जब लाइट होगी, सनलाइट होगी तो ये नहीं खिलेंगे, लेकिन जैसे ही डिम लाइट आना शुरू हो जाती है तो ये खिल जाते हैं। जैसे ये सनलाइट अगर प्रेजेंट होगी तो ये आपस में बंद रहेंगे, डायग्राम बनाने नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो मून फ्लावर जैसे ही लाइट रहेगी तो ये बंद रहेंगे, लेकिन जैसे ही लाइट चली जाएगी तो ये खिल जाते हैं। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है कि रिस्पॉन्ड, चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, दो या दो से ज़्यादा बॉडी पार्ट के एक साथ काम करने से किसी स्टिमुलाई की तरफ हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। स्टिमुलाई हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ट्रॉपिज्म और नेस्टीज। और जो ट्रॉपिज्म में हमारे पास आता है लाइट, लाइट को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, वाटर हाइड्रोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी जियोट्रॉपिज्म, टच थिग्मोट्रॉपिज्म, केमिकल्स कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, जब हमारे पास लाइट होता है तो प्लांट ऊपर ग्रो करेगा, रूट्स उसके अपोजिट जाएगी। वाटर है, भले रूट्स नीचे जा रही है, लेकिन अगर उसके बगल में वाटर है तो रूट उस साइड मुड़ जाती है। फिर आता है हमारे पास ग्रेविटी, नीचे जाती है, मतलब रूट्स नीचे ही जाते हैं। टच, जो उसको हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, जो टेंड्रिल्स होते हैं वाटर गार्ड या बिटर गार्ड के, तो वो जिस चीज़ को छुएंगे उस चीज़ से आगे ग्रोथ करना शुरू कर जाते हैं। और फिर हमारे पास ये होते हैं केमिकल्स के, जिसको हम कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म, जो हमने अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर में पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास आता है नेस्टीज। नेस्टिक मूवमेंट को हम नेस्टीज कहते हैं। टच और लाइट दो होते हैं इसमें। टच को हम कहते हैं थिग्मोनेस्टी, जो टच की तरफ हम प्लांट से रिस्पॉन्ड करते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है फोटोनेस्टी, जिसका एग्जांपल है मून फ्लावर, जिसमें वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करता है। मून फ्लावर में क्या होता है, जब लाइट होती है तो वो बंद रहता है, जब लाइट चली जाती है तो खिल जाते हैं। और टच मी नॉट का होता है, जब इसको कुछ टच करता है तो वो पत्तियाँ आपस में बंद हो जाती है। एक चीज़ हमने देखा कि इससे ना ग्रोथ हो रही है, लाइट आ रही है, वाटर आ रही है, ग्रेविटी से, इन सब से ग्रोथ हो रही है, लेकिन इससे ग्रोथ नहीं हो रही है। टच से ये बंद हो जा रहा है, लाइट से वो बंद हो जा रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन इसमें ग्रोथ हो रही है।
ठीक है। तो हमने आज पढ़ा है प्लांट के ट्रॉपिज्म के, प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, उनके पास सेंसेस नहीं होते, आइज नोज ईयर टंग स्किन जैसे हमारे पास, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ शो करते हैं, फिर भी वो रिस्पॉन्स शो करते हैं कि वो वही हमने पढ़ा कि कैसे कैसे करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल लाइक इट।